नमस्कार किसान साथियों, देव खाद बीज भंडार परिवा के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, ये 10 मिनट का वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपके गेहूं की फसल में उगने वाले तमाम तरह के खरपतवार जो निकल आते हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उनको कैसे सफाया करना है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो किसान साथियों, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आइए हम लोग देखते हैं किसान साथियों कि हमारे गेहूं के अंदर कौन कौन से खरपतवार जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। किसान साथियों, ये है गेहूं का मामा, इसको बोलते हैं गोली डंडा यानी मंडूसी। ये बहुत खतरनाक घास है। इसको सफाया करने के लिए 35 से 40 दिन में ही स्प्रे कर ले। जब गेहूं बुआई करने के 30 से 35 दिन का हो जाए, सिंचाई करने के बाद आप 30-35 दिन पे इसको हटा लें, नहीं तो बहुत खतरनाक है। 3 से 4 पत्ती की अवस्था का होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। ये जब इसको उखाड़ेंगे तो पहचानना इसको बहुत कठिन होता है। ये जब इसको उखाड़ेंगे तो नीचे से गुलाबी रंग का, पिंक कलर का दिखाई देता है। ये देख रहे हैं 3 पत्तियां है हमारे गेहूं की फसल में। ये अकरी है। जो घास आप हमारे गेहूं की फसल में है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं बन के राय हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में। और अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो घास है बथुआ। इतनी घासें हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए ध्यान से देखें। छोटी 3 से 4 पत्ती की जब अवस्था हो, देखिए 4 पत्ती 3 से 4 की अवस्था हो गई है, इसको बोलते हैं मको यानी मंगलचा। ये भी जंगली घास है। 3 से 4 पत्ती की अवस्था में जब घास आ गई है तो वही सबसे अच्छा समय स्प्रे का होता है। किसान साथियों, आपके गेहूं के फसल में उगने वाली जो घास छोटी अवस्था में इसको खत्म कर ले जाए तो बहुत अच्छा परिणाम मिल जाएगा। और आप इस घास को बढ़ाएंगे तो आपके गेहूं पर झटका लग सकता है, क्योंकि बड़ी घास जल्दी खत्म नहीं होती है। आपका समय, पैसा और लागत दोनों खराब जाता है। इसलिए आप समय रहते हुए छोटी सी अवस्था पे 3 से 4 पत्ती जब घास में आ जाए तो आप जरूर उसका स्प्रे कर दें। और स्प्रे इसमें जो घास है, आपने पूरी घास को देखा होगा और उसके हिसाब से इसमें कौन सी दवा का कौन सा टेक्निकल मिलाएं कि सारे खरपतवार का सफाया हो जाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। किसान साथियों, आप देख रहे हैं देव खाद बीज भंडार परिवा का चैनल। प्लीज आप पूरा वीडियो को देखें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसान साथियों, ये टंकी है, देव खाद बीज भंडार परिवा लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे एक 15 लीटर की टंकी है। 15 लीटर की टंकी में किसान साथियों कम से कम 4 से 5 बिस्सा, अधिकतम 5 बिस्सा और कम से कम 4 बिस्सा जरूर स्प्रे करें। 1 बीघा में होता क्या है किसान साथी, 2.5 से 3 टंकी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर शिकायत आती है कि गेहूं में जो घास की दवा मारी गई है वो काम नहीं किया है। तो किसान साथियों, आपको बार बार बताया जा रहा है कि 1 बीघा में कम से कम 4 टंकी, अधिकतम 5 टंकी का स्प्रे करना होता है। अगर आप कम टंकी का स्प्रे कर रहे हैं तो दवा को वैसे ही बनाइए। अगर 3 टंकी मार रहे हैं तो 3 टंकी का ही दवा का स्प्रे करिए, लेकिन दवा हार्ड हो जाएगी, पूरे फसल पे झटका भी दे सकती है। तो इसलिए जितनी आप दवा बनाते हैं उस हिसाब से आप देख लें मारने में। किसान साथियों, हमने ये पानी बिल्कुल साफ पानी लिया है। किसान साथी, जब भी दवा का मिश्रण तैयार करें, आप बिल्कुल साफ पानी लें, एकदम स्वच्छ पानी लें, ताजा पानी लें, क्योंकि ये जो घास की दवा होती है ये रासायनिक तरीके से कार्य करती है। पानी गंदा रहेगा तो उसमें तमाम तरह के समस्याएं आ सकती हैं। ये टाइप गन, इसमें 2 तरह का टेक्निकल है। क्लोरिनोफॉस प्रोपागिल 9% प्लस मेट्रिबुजिन 20%। ये ट्रॉपिकल एग्रो स्टार कंपनी के द्वारा बनाया गया सकरी पत्ती गेहूं के अंदर उगे हुए
तमाम तरह की जो शकरी पत्ती है, इसमें दो तरह का टेक्निकल मिला हुआ है शकरी पत्ती का सफाया करने के लिए। ट्रॉपिकल एग्रो स्टार का टाइप गन हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये 30 ग्राम का एक पाउच है। ये पूरा पैकेज जो है 840 ग्राम का होता है, सॉरी 240 ग्राम का होता है। 30 ग्राम का एक पाउच होता है। हमने जितनी दवा जितनी टंकी की बनानी 1 बीघा के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 4 टंकी की दवा बना रहे हैं तो 4 पाउच का इस्तेमाल करें, यानी 4 के 12 120 ग्राम का हमने इस्तेमाल कर दिया। ये होता है, ये है शार्पनर, भारत सर्विस का बनाया हुआ है। इसके अंदर मेसल्पुरान मिथाइल 20% WP फार्म का होता है। इसके अंदर एक चिपको होता है, यानी दोनों चौड़ी और सकरी पत्ती का सफाया करने का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप जरूर अपने गेहूं की फसल के अंदर इस्तेमाल करें, कोई झटका नहीं हो आएगा। किसान साथियों, आप इसके अंदर दो तरह की दवा है। एक ये है चिपको, यानी ये स्टिकर का काम करता है। दूसरा जो पैकेट में निकाल रहा हूं 8 ग्राम का, ये दानेदार है। यही तो महत्वपूर्ण दवा है, ये सबसे यही दवा है। ये इसको ही इस्तेमाल करना है ज्यादा। ये तो केवल सिर्फ जो पाउच बड़ा वाला है ये चिपको है, यानी ये स्टिकर का काम करता है। किसान साथियों, इसको मैं खोल रहा हूं, ये दवा को जरूर अच्छे से मिला लें। दवा का मिश्रण अच्छे से तैयार करेंगे तभी आपके गेहूं के घास में उगने वाले खरपतवार पे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों, बेस्ट रिजल्ट के लिए मैंने जो घास को खत्म करने का टेक्निकल मिलाया हुआ है, आप उसको बिल्कुल आंखों के सामने देख रहे हैं कैसे दवा का इस्तेमाल करना है। पानी हमेशा स्वच्छ रखें, अच्छा पानी रखें। गंदा पानी में बिल्कुल दवा का मिश्रण तैयार मत करें, क्योंकि गंदे पानी में अगर आप दवा का मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि गंदे पानी के अंदर तमाम तरह का गंदगी की जो रासायनिक होती है, जो दवाओं का प्रभाव होता है, उसको खींच लेती है। सही पानी रहेगा तो अच्छा मिश्रण तैयार होगा और आपके बेस्ट रिजल्ट दिलाने में मदद करेगा। अब इसको मैं डाल दिया। ये जो 8 ग्राम का शार्पनर के अंदर जो आती है पुड़िया, ये दानेदार फॉर्म में है। इसको भी हमने देखे मिला करके घोल को अच्छे से बना रहे हैं ताकि दवा अच्छे से घुल जाए। दवा अच्छे से जब घुलेगी तभी अच्छा रिजल्ट देगी किसान साथियों। अब मैं इसमें कार्बेंडाजेब इथाइल ले रहा हूँ 40%। आप इसका इस्तेमाल सही डोज करें, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल करते समय आपने ज्यादा ले लिया तो आपके गेहूं पे झटका दे देगा। ये मकोई यानी मंगईचा की सबसे खतरनाक और बेस्ट दवा यही होती है। आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। कितना लेना है, आप अपने 1 एकड़ में का डोज आता है, लेकिन कम से कम आप इसको 2 बीघे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको डाल रहा हूँ स्टिकर को। किसान साथियों, आप हमने स्टिकर को भी डाल दिया। अब अच्छे से सबको कम से कम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट तक उसका घोल अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि सारी दवाएं अच्छे से मिल जाए। और मिल जाती है उसके बाद आप एक टंकी में 1 लीटर, यानी 4 डब्बा हमने पानी लिया हुआ था, तो कम से कम एक टंकी में 1 लीटर हम डब्बा डाल रहे हैं। और देखिए पानी कितना साफ और स्वच्छ है। पानी को मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे पानी में दवा का स्प्रे करें। किसान साथियों, अब मैं दवा का स्प्रे कर रहा हूं। दवा बहुत तेजी के साथ नहीं मारना है, बहुत धीरे भी नहीं मारना है, बराबर चलना है। और एक बूंद घास पर पड़ गया तो पूरी घास सफाया हो जाएगा। किसान साथियों, धन्यवाद। देव खाद बीज भंडार परेवा के चैनल को सब्सक्राइब करें।